जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी जीके मास्टर में। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं 50 प्लस जीके क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। इनमें से थे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की है? तो दोस्तों पृथ्वी जो मिसाइल है वो है सतह से सतह, सतह से वायु, वायु से वायु, पानी से सतह। तो दोस्तों पृथ्वी मिसाइल जो है ऑप्शन ए सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में दोस्तों जाने वाली जो पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, प्रतिमा जोशी, टेसी थॉमस। तो इसमें से कल्पना चावला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण आंदोलन दोस्तों ऑप्शन ए 1915, बी 1916, सी 1917 या डी 1918। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है, सूक्ष्म वित्त शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सूक्ष्म वित्त शब्द का जो संबंध है वो ऑप्शन ए कृषि ऋण, छोटे ऋण व बचत योजना, औद्योगिक निवेश या विदेशी व्यापार। तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटे ऋण व बचत योजना। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है इसके ऑप्शन है ए डिगबोई, बी मुंबई हाई, सी असम या डी बरौनी। तो इनमें से जो दोस्तों ऑप्शन ए है यानी कि डिगबोई वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एडीबी का मुख्यालय दोस्तों ऑप्शन ए टोक्यो, बी मनीला, सी बेजिंग या डी सिंगापुर। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनीला में स्थित है। अगला सवाल है, कर्मयोगी पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों कर्मयोगी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का पहला राजकीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका ऑप्शन ए है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी कलकत्ता विश्वविद्यालय या फिर डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस ऑप्शन ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 1 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 16 दिसंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों नील विद्रोह ऑप्शन ए बिहार, बी बंगाल, सी पंजाब या डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि दोस्तों बंगाल में हुआ था। अगला सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सड़क, बी बिजली, सी शिक्षा या फिर डी कृषि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है दोस्तों,
बिजली। अगला सवाल है, नारायणी नदी किस देश से निकलती है? तो नारायणी नदी दोस्तों जो इसके ऑप्शन है, ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान या फिर डी म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी नेपाल। अगला सवाल है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों पुष्कर जो मेला है, ऑप्शन ए उदयपुर, बी अजमेर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है दोस्तों वो ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों ऑप्शन ए बिहार राज्य में स्थित था। अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन है, ए मछली उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी रेशम उत्पादन, डी गेहूं उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है मछली उत्पादन। अगला सवाल है, पुलिकिट झील कहाँ स्थित है? पुलकिट झील कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है, ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी उड़ीसा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसको जलाने वाले ऑप्शन ए बाबर, बी बख्तियार खिलजी, सी मोहम्मद बिन कासिम या फिर डी इल्तुतमिश। तो आपको बताते हैं कि इसका जो ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत रखती है? तो आपको बता दें कि दोस्तों वायुमंडल की जो कौन सी परत है ओजोन परत रखती है, इसके ऑप्शन है टोप्रोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर। तो आपको बता दें कि दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1990, बी 1993, सी 1995 या फिर डी 1997। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है दोस्तों वो ऑप्शन ए त्राम युग, बी पाषाण युग, सी नवपाषाण युग या फिर डी कांस्य युग। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। अगला सवाल है, जल जीवन मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो जल जीवन मिशन जो है वो दोस्तों ऑप्शन ए 2018, 2019, 2020, 2021। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में जल जीवन मिशन लागू हुआ था। अगला सवाल है, माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों राजस्थान। अगला सवाल है, विश्व विरासत स्थल कौन सा है? विश्व विरासत स्थल कौन सा है? तो दोस्तों विश्व विरासत स्थल ऑप्शन ए यूनेस्को, बी WTO, सी IMF या फिर डी WHO। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनेस्को। यूनेस्को दोस्तों विश्व विरासत स्थल है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 या फिर डी ऑप्शन 1930। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी 1920 हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी पटेल। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की?
तो तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कल्हड़ या फिर डी विष्णु शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी कल्हड़। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है पंचशील सिद्धांत किन देशों के बीच बने हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका या फिर भारत रूस। तो ये दोस्तों जो बना है वो है भारत और चीन के बीच, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र दोस्तों ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला सवाल है लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो जो लोकसभा के अधिकतम सदस्य हैं दोस्तों वो ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 560। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 552। अगला सवाल है भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं 2025 तक? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 15। तो ऑप्शन बी जो है 12 वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों ऑप्शन ए सहारा, बी गोबी, डी कालाहारी या फिर डी अरब। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। अगला सवाल है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी ऑप्शन ए अमेजन, बी नील, सी यांगजी या फिर डी मिसिसिपी, यानी कि ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। अगला सवाल है महाबलीपुरम का निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम का निर्माण दोस्तों ऑप्शन ए पल्लव वंश, बी चोल वंश, डी पांड्या वंश या फिर डी मौर्य वंश। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा, पल्लव वंश ने कराया था महाबलीपुरम का निर्माण। अगला सवाल है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस दोस्तों ऑप्शन ए 23 अप्रैल, बी 5 जून, सी 14 नवंबर, डी 21 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना है ऑप्शन ए एंजल फॉल, बी नियाग्रा फॉल, सी विक्टोरिया फॉल, डी इंगुआसू फॉल। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। अगला सवाल है इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया था? इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो किसकी यादों में बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है स्वतंत्र संग्राम सेनानी, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिक, द्वितीय विश्व युद्ध सैनिक या संविधान निर्माता। तो ऑप्शन बी जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी स्मृति में इंडिया गेट को बनाया गया था। अगला सवाल है राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त या फिर डी 5 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 25 जनवरी। अगला सवाल है पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, बी 21 अक्टूबर, सी 22 अक्टूबर, डी 23 अक्टूबर। तो जो ऑप्शन बी है दोस्तों इसका 21 अक्टूबर वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका ऑप्शन ए है कृषि विकास, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास या फिर शिक्षा। तो ऑप्शन बी है औद्योगिक विकास, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो एशिया का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, ऑप्शन ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी कोलकाता। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 5 रिंग, बी 5 तारे, सी 5 झंडे या फिर डी 5 वृत्ति। तो ऑप्शन ए जो है 5 रिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों हेरोडोटस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भूगोल के जनक, बी इतिहास के जनक, सी समाजशास्त्र के जनक या फिर डी दर्शन शास्त्र के जनक। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है इतिहास के जनक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर या फिर डी मानसरोवर झील। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल है किस देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है? इसका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी कनाडा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय खेल बेसबॉल अमेरिका देश का है। अगला सवाल है चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो दोस्तों चिकनगुनिया किससे फैलता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस या फिर डी परजीवी। तो चिकनगुनिया दोस्तों ऑप्शन बी जो है वायरस से फैलता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 14 सितंबर, सी 26 जनवरी या फिर डी 21 फरवरी। तो ऑप्शन ए दोस्तों जो 10 जनवरी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो भारत का जो पहला डाक टिकट है दोस्तों ऑप्शन ए 1852, बी 1857, सी 1861 या फिर डी 1875। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।